हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, खास करके यूपी पीसीएस में सीसेट वाले पेपर में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हर बार हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। उसके अलावा आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी एग्जाम को जब देने के लिए जाते हैं तो लगभग हर परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको मिल जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसका बेसिक क्या है, जो भी चीज़ें हैं आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो भिन्नों की तुलना पर आधारित जो प्रश्न आपके आ रहे हैं इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप ये है कि जब न्यूमरेटर आपका सेम हो, आपका अंश समान हो। फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप आपका ये बनता है कि जब हर समान हो। थर्ड टाइप आपका ये बनता है कि अंश और हर का अंतर समान हो। अंश और हर का अंतर समान हो। और एक लास्ट टाइप बनता है इन सब के अलावा, जिसको मिक्स्ड आप कह सकते हैं, इन सब के अलावा जो भी टाइप बनेगा वो उसमें जाएगा। तो अंश का, जब किसी भी भिन्न का अंश समान होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको देख लीजिए। सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है 5/7, 5/9, सी ऑप्शन, 5/13 एंड डी ऑप्शन 5/17। आपके पास ऐसा क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन उठता है कि आप ये बता दीजिए कि इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो कैसे करेंगे। तो जब अंश समान हो तो आपको ये ध्यान देना है कि 5 में ही डिवाइड देना है, 7 से भी, 9 से भी, 13 से भी और 17 से भी। तो जिस भी डिनोमिनेटर का, जिस भी हर का वैल्यू सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिस भी भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, क्योंकि 5 में ही डिवाइड देना है। 7 से भाग देंगे तो कुछ आएगा, 9 से देंगे, 13 से देंगे, 17 से देंगे। तो अगर इसमें आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा होगा तो सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो 9 से डिवाइड देंगे, 13 से, 17 से, 7 से। तो जिस भी भिन्न का अंश, अगर किसी भी भिन्न का अंश समान है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न के लिए हो जाएगा कि जिस भी भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। इसमें सबसे छोटी वाली भिन्न आपकी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी वाली भिन्न आपकी ये हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन इस टाइप में बनते हैं कि सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा और छोटा का अंतर बता दीजिए, तो सबसे बड़ा छोटा निकालने के बाद आप उसका डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के लिए देता है, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वाले में करेंगे कि आरोही या अवरोही आएगा तो कैसे उसको सेट करेंगे। सेकंड टाइप आपका है कि जब आपका हर ही समान हो तब कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज वी हैव अ नंबर 17/5, बी 9/5, सी 92/5 एंड डी 71/5। इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि अंश आपका समान था। इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो हर आपका समान है। आपके पास 4 फ्रैक्शन, 4 भिन्नें दी गई हैं, हर आपके समान है।
जब हर आपका समान होगा तो जिस भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जब हर आपके समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ऐसे क्वेश्चन बस देख के ही करिएगा। बच्चे करते क्या है, सब में भाग देते हैं, बार बार भाग में देते हैं, उसके बाद पॉइंट में वैल्यू निकालते हैं, फिर कंपैरिजन करके बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। बस आपको देखना है अगर हर समान है तो जिस भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये आपका सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप है कि अंश और हर का अंतर समान हो या फिर कॉमन डिफरेंस समान होगा। तो कैसे करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट कर लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 5/7, बी 8/9/11, सी 13/15 एंड डी 17/19। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तब आप कैसे करेंगे, आपको इसमें देखना है क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। 5 2 7, 9 2 11, 13 2 15, 17 2 19, सभी में अंश और हर का अंतर समान है। जब अंश और हर का अंतर समान होगा तो सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या से कौन सी भिन्न बनी है, तो सबसे बड़ी संख्या से ये वाली भिन्न आपको दिख रही है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। वही सेम अगर इसी को पलट दें कि सबसे छोटी संख्या से बनी भिन्न फिर सबसे छोटी होगी। अगर अंश और हर का अंतर समान है, अंश और हर का अंतर समान है, सभी में देखेंगे तो 5 2 7, यहाँ पे 2 है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 9 2 11 2 है कॉमन डिफरेंस, यहाँ 13 2 15 2 है कॉमन डिफरेंस, यहाँ 17 2 19 यहाँ पे भी 2 है कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस अंश और हर का समान रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी संख्या से बनी भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये 3 टाइप आपके थे। इन सब के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप चौथे तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसमें ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है। अगर इन 3 के अलावा कोई टाइप बनता है तो वो सब इसमें आएगा। तो इस वाले टाइप में अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर ये कहें कि इन 3 टाइप का नहीं रहेगा, अन्य किसी भी टाइप का है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम इस तरीके से करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन। इसमें भी आपके पास एक क्वेश्चन है 1/5, 7/9, सी 5/7 और एक ऑप्शन है आपका डी 11/13। आप देखेंगे ना तो अंश समान है, ना तो हर समान है, ना तो अंश और हर का अंतर समान है। इसमें देखेंगे तो 4 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। तो इस तरीके से देखेंगे तो सब में अलग अलग टाइप का कॉमन डिफरेंस है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, तो हम उस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। इसको कैसे करेंगे आइए देखिए। आपके पास 4 भिन्नें दी गई हैं, इनको ऐसे लिख लेना है 1/5, 7/9, 5/7 और 11/13। ये आपकी 4 फ्रैक्शन दी गई हैं। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। 9 का 1 में कराएंगे और ऊपर लिखेंगे 9, 5 का 7 में कराएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे, तो 7 का 5 में कराएंगे तो 35 आएगा। जिस भी भिन्न के ऊपर का वैल्यू बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे इन दो में आप कंपैरिजन अगर करा रहे हैं, इन दो भिन्नों में अगर आप कंपैरिजन करा रहे हैं, इस वाले में और इस वाले में,
तो आपको क्या कराना है, 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर लिखेंगे, 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर लिखेंगे। तो आप देखेंगे 9 से 35 बड़ा है तो इसके नीचे वाला भिन्न बड़ा होगा। तो इन दोनों में कंपैरिजन आपने कर लिया कि कौन सबसे बड़ा है। तो ये वाला बड़ा है अभी तक, ये वाला छोटा है तो इसको छोड़ देंगे। हमें इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है तो हम बड़ा तलाशेंगे। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 49, 49 आ जाएगा। और 9 का 5 में करेंगे तो 45 आएगा। अब देखेंगे फिर भी इसी साइड वाला बड़ा आ रहा है वैल्यू, तो अभी भी यही बड़ा है सेकंड टाइम भी, तो ये वाला छोटा, इसको भी छोड़ देंगे। फिर 13 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 91 आ जाएगा, 91। और 9 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो 91 और 99 में कौन बड़ा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वाला अब छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन आपका ये वाला हो गया 11/13। तो इस भिन्न में अगर आपसे पूछे, इस वाले सिस्टम में आपसे अगर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, तो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन ये वाला हो जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछता है कि सबसे छोटा वाला क्या होगा, तो उसको भी देख लीजिए। फिर से एक बार बना के दिखाते हैं। 1/5 है आपका, 7/9 है, 5/7 है और 11/13 है। सबसे छोटा ढूंढना है, बड़ा से हमें मतलब नहीं है। तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का 7 में कराएंगे तो 35 आ जाएगा। तो 9 छोटा है, 35 बड़ा है, तो इसको छोड़ देंगे। हमें छोटा ढूंढना है तो छोटे वाले को ही लेके चलेंगे। अब ये वाला कैंसिल आउट हो गया। 7 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर 7 आ जाएगा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये वाला 25 बड़ा है 7 से, फिर इसको छोड़ देंगे, हमें छोटा ढूंढना है। फिर 13 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 आएगा, और 5 का 11 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55 आ जाएगा। तो 55 और 13 में कंपैरिजन कराएंगे तो 13 छोटा है, 55 बड़ा है, तो ये वाला भी बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के 1/5 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा आपका ये था। तो दोस्तों आपने देखा कि भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न जब भी आते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और तरीकों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।